दोस्तों, आज पेश है सोया हुआ भाग्य। चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार जीतपुर के राजा मधुमंगल कब कंडव ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि और प्रणाम प्रणाम राजा चिरंजीव हो। कंडव ऋषि के आश्रम आदरणीय राजा मधुमंगल को अपने समीप बिठाया। तत्पश्चात कहो राजन, कैसे आना हुआ। ऋषिवर, मैं आपको आपका वायदा याद दिलाने आया हूँ। कैसा वायदा राजन। ऋषिवर, हम वर्षों से निसंतान के लिए तरस रहे हैं और आपके आशीर्वाद से हमारी रानी तेज कुमारी गर्भवती हो गई है। वह अब इसी माह किसी भी क्षण माँ बनने वाली है। आपने हमारी से वादा किया था कि बच्चे के जन्म के समय हमारे राजमहल में उपस्थित रहेंगे, ताकि ऐसे समय में किसी प्रकार प्रेत बाधा रानी तेज कंवर को सता न सके। ओह, तो आप इसी वादे की बात कर रहे हैं राजन। हाँ राजन, मैं आपको लेने आया हूँ। आप इसी समय मेरे साथ जीतपुर चलिए। इसी समय तो मेरा आना साथ आना न हो सकेगा राजन। कल प्रातः हम एक यज्ञ आरंभ करना है जो 5 दिन तक चलेगा। उस यज्ञ के संपन्न करने के पश्चात हम जीत पर चल चल सकता हूँ राजन। ओह, यह तो विकट समस्या खड़ी हुई। राजन मधुमंगल सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद सोचने के पश्चात, ठीक है राजन, आप अपना यज्ञ संपन्न कर कीजिए और मैं वापस लौट जाता हूँ। लौटने के पहले आपको एक वायदा करना होगा। कहिए राजन। 5 दिन पश्चात आपको राजन अपना यज्ञ संपन्न करने के पश्चात जीतपुर आना होगा। हम अपने लेने के लिए प्रधानमंत्री को भेजेंगे। उन्हें यहाँ भेजने की कोई आवश्यकता नहीं राजन। मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यज्ञ संपन्न होते ही मैं स्वयं जीतपुर चला आऊँगा, जैसी आपका आदेश ऋषिवर। और जब कंडव ऋषि प्रणाम करता हुआ मधु मंगल वह वहाँ से वापस लौट जाता है और दूसरे दिन प्रातः की बेला के कंडव ऋषि यज्ञ आरंभ कर देता है। यज्ञ पूरे 5 दिन तक चलता है। 5वां दिन पश्चात अब मुझे सिर दी जीतपुर चलना चाहिए। राजा मधुमंगल बेचैनी से मेरी राह देख रहे होंगे। यह सोच कंडव ऋषि जीतपुर की ओर चल देते हैं। जीतपुर राज्य कंडव ऋषि के आश्रम से काफ़ी दूर था। कंडव ऋषि सारा दिन पैदल यात्रा करते चलते चलते उसे रात हो जाती है। ओह, रात गिराई है। जीतपुर अभी भी काफ़ी दूर है। अंधेरे के समय आगे बढ़ना खतरनाक है, इसलिए मुझे पेड़ के नीचे रुक जाना चाहिए। रात्रि यहीं व्यतीत करूँगा। पश्चात सुबह होने पर आगे बढ़ूँगा। यह सोच ऋषि उसी पेड़ के नीचे रुक गए। धीरे धीरे रात्रि हो चली। कंडव ऋषि की आंखें मूंदने लगी। तभी अरे, यह अर्धरात्रि के समय बियाबान जंगल में दोनों कौन चले आ रहे हैं। जैसे ही दोनों युवक कंडव ऋषि के पास पहुंचे, प्रणाम ऋषिवर प्रणाम। तुम दोनों कौन हो? अर्धरात्रि के समय कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर दोनों युवक मुस्कुराए। ऋषिवर, आज प्रातः मुँह अंधेरे जीतपुर राज्य के मधु मंगल महारानी तेज कौर के 2 पुत्रों को जन्म देने वाली है। हम उन्हीं उत्पन्न होने वाले पुत्र के जुड़वा राजकुमारों के भाग्य हैं और इस समय हम जीत कौर की ओर जा रहे हैं। यह सुनकर काव्य ऋषि चौंके। ओह, तो तुम दोनों उन जुड़वा के भाग्य हो जिसके आशीर्वाद हमने राजकुमारी तेज कौर को दिया था। हमें उत्पन्न होने वाले दोनों शिशुओं की किस्मत के बारे में उन दोनों के भाग्य से ही पूछ लेना चाहिए, ताकि जरा हमें भी पता चले कि उन दोनों युवराज के भाग्य में क्या लिखा है। यह सोचकर कंडव ऋषि ने उन दोनों से पूछा, क्या आप लोग मुझे हमें बता सकते हैं राजा मधुमंगल की यहाँ उत्पन्न होने वाले युवराजों के भाग्य में क्या लिखा है। ऋषि, और हम जानते हैं कि आपके आशीर्वाद से ही वे निसंतान थे। राजा मधुमंगल के यहाँ जुड़वा पुत्रों का जन्म होने वाला है, पर चूंकि आपने ऐसा करके विधाता के लेख को पलटने की कोशिश की है, इसलिए जन्म लेने वाले दोनों युवराजों के भाग्य के सिवा परेशानी के कुछ नहीं लिखा। क्या मतलब? हम उन दोनों युवराज के 5 वर्ष के हो जाएंगे तो जीतपुर के प्रधानमंत्री धवल सिंह और मधुमंगल और महारानी तेज कौर को मौत की घाट उतार देगा और स्वयं मधुमंगल के स्थान पर जीतपुर का राजा बन बैठेगा। ओह,
ओह, लेकिन दोनों युवराजों का क्या होगा? राजा मधुमंगल और रानी महारानी तेज कौर की मौत के बाद उनका विश्वसनीय सेवक कुलभूषण दोनों युवराजों को किसी तरह छिपाकर जीतपुर से दूर ले जाएगा। तत्पश्चात जंगल में गुजरते समय एक शेर कुलभूषण को फाड़ डालेगा। ओह, तो क्या शेर दोनों युवराजों को भी खा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों युवराजों के जीवन भर में अनेक रुकावटों और गरीबी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए शेर उन्हें नहीं खाएगा और उन दोनों युवराजों को एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे और दोनों अलग अलग नगरों में रहकर जीवन यापन करेंगे। गरीबी हमेशा उनके साथ रहेगी और इसी प्रकार गरीबी से जूझते हुए दोनों एक दिन दुनिया से कूच कर जाएंगे। ओह, एक राजा के पुत्र ऐसा दर्दनाक अंत का कंडव ऋषि उनसे कहा, क्या आप दोनों युवराजों के भाग्य को बदल जा सकता है? ऋषि और भाग्य को एक बार लिख दिया जाता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। यह सुनकर मेरी विनती है कि उनका इन दोनों का कोई असर मेरी विनती है इन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अतः मुझे इसी समय राजा मधुमंगल के पास पहुंचकर उत्पन्न होने वाले युवराजों के भाग्य के बारे में बताना चाहिए और इनके पहले ही दोनों युवराजों को आज रात्रि में ही भाग्य की रेखा बदलने वाले यज्ञ से राजा मधुमंगल के हाथों करवा देना चाहिए, जिससे प्रभाव से दोनों युवराजों का भाग्य बदल सके और राजा मधुमंगल के परिवार पर आई विपदा हमेशा के लिए टल सके। तभी अभी वह सोच ही रहे थे, हा 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 हा। कंडव ऋषि, हम जानते हैं जिस समय आप अपने मन में क्या सोच रहे हो। तुमने इसी समय जीतपुर में एक कदम भी बढ़ाया तो तुम उसी समय अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। याद रखो, दोनों युवराजों को जन्म लेने के पश्चात तुम जीतपुर में प्रवेश करना और राजा मधुमंगल हमारे इस वार्तालाप के विषय में बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। यदि तुमने ऐसा किया तो दोनों नवजात युवराजों की तत्काल मौत हो जाएगी। यह सुनकर कांडव ऋषि दुखी हो उठे। मैं जानता हूँ तुमने जो चालाकी चेतावनी मुझे दी है उसे पूरी करके रहोगे, पर तुम मेरे हाथों जोड़ मेरी तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि दोनों युवराज के भाग्य दुख के साथ साथ थोड़ा सुख भी तो भी लिख दो। यह क्या इंसाफ हुआ कि उन्हें संसार में आते ही उन्हें दुखों का पार टूट पड़े। ऋषिवर बार बार हमसे विनती कर रहे हैं, इसलिए हम उनके भाग्य में एक उपाय बताते हैं। उस उपाय करने से राजा मधुमंगल के परिवार पर आए संकट को टाला जा सकता है। जल्दी मुझे उपाय बताइए। तो सुनो, दोनों युवराज ठीक 5 वर्ष के हो जाएं तो छठे साल से पहले दिन में प्रवेश करें। उसी समय तुम राजा मधुमंगल के दरबार में जाना होगा। वहां जाकर मुझे क्या करना होगा? उसी दिन प्रधानमंत्री धवल सिंह भरे दरबार में राजा मधुमंगल और आरती तेज कुंवर की हत्या करेगा। महारानी तेज कौर की हत्या करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री धवल उनकी हत्या करे, इससे पहले जाकर तुम्हें इस बात की सूचना मधुमंगल को देनी होगी। यह तो कोई मुश्किल कार्य नहीं है। कंडव ऋषि, यह कार्य उतना ही सरल नहीं है जितना तुम आप सोच रहे हैं। ध्यान रहे कि यदि राजा मधुमंगल तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया तो ऐसी अवस्था में उन्हें पर आने वाले संकट को नहीं टाला जा सकता। अगर उन्हें तुम्हारी बात पर विश्वास करके इसी समय प्रधानमंत्री धवल को गिरफ्तार कर लिया तो दोनों युवराज के भाग्य लिखे को बदला जा सकता है, वरना नहीं। कौंडन ऋषि सोच में पड़ गए। यह देखकर ऋषिवर, अब हम आज्ञा दीजिए, हम सुबह होने वाले पहले क्योंकि हमें सुबह होने से पहले जीत पर पहुंचना है। इतना कहकर दोनों कंडव ऋषि को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद ये दोनों मुझसे किसी दुविधा में डाल गए हैं। इनसे अच्छा होता कि मेरी इनसे मुलाकात ही नहीं होती। मुझे युवराज के भाग्य में लिखे का पता ही नहीं चलता, मैं परेशान ना होता। परेशान कंडव ऋषि इधर उधर टहलने लगे। इस प्रकार गुहापोश में उसकी रात्रि बीत गई। जीतपुर में इस समय तक महारानी तेज कौर की कोख से 2 युवराजों ने जन्म ले लिया होगा। तब मुझे जल्दी जीतपुर चलना चाहिए। और यह सोचकर वह जीतपुर की ओर चल पड़े। दूसरी ओर जीतपुर में महाराज बदायूं महारानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वो सच प्रशंसा में डूबे मधुमंगल ने उसी समय
अपना श्रवणहार उतार कर सेविका को पुरस्कार में दिया और महारानी तेज कुंवर की कक्ष में और बढ़ गए। महारानी के कक्ष में पहुंचकर महारानी कुंडव ऋषि का आशीर्वाद पूरा हुआ। देखिए महाराज, यदि चांद और सूरज दृश्य जोड़ी है। यह सुनकर तब तो महारानी अपना एक पुत्र का नाम सूर्यमंगल और दूसरे का पुत्र का नाम चंद्रमंगल रखेंगे। ओह, तुमने इनका नामकरण भी कर दिया महाराज। यह सुनकर मधु मंगल मुस्कुराया और एक दासी कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, कंडम ऋषि आए हैं, उन्हें आदर सहित यहाँ ले आओ। कुछ देर बाद कंडम ऋषि वहाँ कक्ष में पहुंचे। प्रणाम ऋषि और प्रणाम। आपके आने से मैं थोड़ी देर पहले ही आपके आने से पहले ही युवराज को जन्म दे चुके हैं। अब इन्हें आशीर्वाद दीजिए। ऋषि कंडव ऋषि ने दोनों शिशुओं को गोद में उठाया और उन्हें दुविधा में निहारते हुए बोले, इनके खोटे भाग्य के बारे में इनसे जानकर भी इन्हें कैसे आशीर्वाद दूं, इन्हें यशस्वी का वरदान दूं। वो कंडव ऋषि उदास हो गए। कंडव ऋषि को दुविधा में देख राजा ने पूछा कि कंडव ऋषि क्या है, उदास क्यों हो गए, क्या युवराज को आशीर्वाद नहीं दोगे? तब कंडव ऋषि ने दोनों शिशुओं के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और मधुमंगल से कहा, राजन, इस समय आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ था, लेकिन अनिष्ट किए भय से चुप हूँ। आज से ठीक 5 वर्ष पश्चात मैं आपको पुनः आऊँगा, आपको सारी वस्तु स्थिति से परिचित करवाऊंगा। इतना कहकर कंडम ऋषि कक्ष से बाहर निकल गए। यह देखकर महाराज, कंडम ऋषि के इस तरह आकर चले जाना पर कुछ रहस्यमय प्रतीत हो रहा है। इनसे इस प्रकार विचित्र व्यवहार का क्या कारण हो सकता है? महारानी जब कंडम ऋषि का व्यवहार देखकर तो हैरान है, लेकिन उन्हें इस व्यवहार कुछ न कुछ सार अवश्य होगा। इतना कहकर मधुमंगल विचारों में डूब गए। सारे राज्य में युवराज के जन्म की खूब खुशियां मनाई गई। भगवान भी बड़ा दयालु है। उसने एक साथ महाराज को 2 पुत्र दिए। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, दोनों युवराज सही सलामत रहे। तुम सही कह रहे हो। बड़ी मुरादों के बाद पश्चात महाराज को पुत्रों की प्राप्ति हुई। आखिर भगवान ने उनकी सुन ली। दोनों युवराजों का जन्म ठीक 24 घंटे बाद। महारानी, यह क्या, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। महाराज, क्या आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? इसका मतलब तुम्हें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा? हाँ महाराज, मेरी भी आंखों में ज्योति चली गई है। ओह, यह क्या अनर्थ हुआ गया। अपने पुत्रों को कैसे देख सकेंगे, राजकाज कैसे संभाल सकेंगे? महाराज, हम अपने पुत्रों रत्नों का उपहार देकर भगवान ने यह कैसा वज्रपात किया है, कैसी सजा दी है यह भगवान ने हमें। यह कहकर महारानी तेज को रोने लगी। सीधे सारे राज्य में यह मधुमंगल और महारानी तेज कौर के अंधे होने की सूचना फैल गई। अरे, यह तो बहुत बुरा हुआ लगता है। दोनों युवराज और महाराज और महारानी के लिए अशुभ है। मुझे तो कोई देवीय प्रकोप लगता है। दूसरी ओर कंडम ऋषि सोच रहे थे, अब मैं 5 वर्ष बाद ही महाराज मधुमंगल के पास जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि उस समय राजा मधुमंगल मेरी बात पर विश्वास करेंगे, प्रधानमंत्री धवल को गिरफ्तार कर लेंगे। उनके ऐसा करते ही दोनों युवराजों की किस्मत बदल जाएगी और उन पर संकट के बादल हट जाएंगे। उधर अंधे राजा मधुमंगल जैसे तैसे राजकाज संभालने लगे। महामंत्री धवल ने पूरी निष्ठा के साथ उसका साथ देते थे। इसी प्रकार 4 वर्ष बीत गए। एक दिन प्रधानमंत्री धवल अपनी पत्नी विदिशा को अपने पति से कहा, स्वामी, आप कब तक अंधे का साथ देते रहेंगे? आप उनके अंधेपन का कुछ लाभ क्यों नहीं उठाते? कैसा लाभ विदिशा, तुम बात का मतलब नहीं समझा। स्वामी जीतपुर में राज सिंहासन को हासिल करने का यह अच्छा अवसर है। मधुमंगल अंधे हैं, उनके दोनों युवराज चंद्रमंगल सूर्यमंगल अभी छोटे हैं, अतः बलपूर्वक मधुमंगल की राजगद्दी छीनी जा सकती है। विदिशा, यह तुम क्या कह रही हो? राजा मधुमंगल से द्रोह नहीं कर सकता। स्वामी, राजनीति में सब कुछ जायज है, इसमें मोह प्रदर्शित करने से काम नहीं चलता। राजनीति में तो कोई माँ न बाप न कोई बेटा। मेरी बात मानिए और जैसे मैंने कहती हूँ वैसा कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। नहीं विदिशा, तुम मुझसे यह नहीं होगा, कहकर धवल किशोर कक्ष से चला गया। और जब रात को धवल किशन सोने के लिए सैया पर लेटा तो उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। विदिशा ठीक कहती है, राजनीति में सब कुछ जायज है। मुझे जीतपुर की राजगद्दी पर अपराधिकार कर लेना चाहिए।
लेकिन राजा मधुमंगल प्रति किसी प्रकार से अपरिवर्तन रचना ठीक नहीं होगा। दूसरे दिन उसने अपने कुछ विश्वसनीय आदमी को गुप्त मीटिंग बिठाई। मेरे साथियों, आज मैं तुम्हें एक विशेष मकसद के लिए बुलाया है। तुम मेरे हर प्रकार से सहयोग की आशा करता हूँ। विश्वास दिलाता हूँ कार्य सिद्ध हो जाने पर तुम्हें उचित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हमें कार्य के बारे में बताइए प्रधानमंत्री जी। तब धवल सिंह ने सब पर दृष्टि डाल और कहा, तो सुनो, हम राजा मधुमंगल की राजगद्दी छीनने का स्व राजा बनना चाहते हैं। राजा बनने के बाद हम आप सबको मंत्रिमंडल नियुक्त करेंगे और इस कार्य में आप सभी का सहयोग चाहते हैं। धवल सिंह की बात सुनकर उपस्थित सभी लोगों के चेहरे खिल उठे। ओह, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, यह तो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। प्रधानमंत्री जी, हमें आपके साथ है। अंधे राजा मधुमंगल से राजगद्दी छीननी चाहिए। अब वह राजगद्दी संभालने में असमर्थ है। उन लोगों की बातें सुनकर धवल उत्साहपूर्वक बोला, साथियों, तुम्हारी बात सुनकर मुझे प्रशंसा हुई। अब तुम देखना मैं किस प्रकार अपने राह के कांटे को कैसे हटाता हूँ। और दूसरे दिन महाराज गजब हो गया। सेनापति अर्दल सिंह अपने कक्ष में मृत पाए गए हैं। लगता है किसी विष दिया गया है। विष उसका सारा शरीर नीला पड़ गया है। क्या प्रधानमंत्री, यह क्या कह रहे हो? कल तो सेनापति ठीक थे। ओह, लेकिन उन्हें विष कौन दे सकता है? उनका दुश्मन कौन है? यह सुनकर महाराज, तुम तो क्या तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं जान पाएंगे कि यह कार्यस्थानी मेरी है और अब मैं किसी प्रकार राजा के ऊंचे पद में असीम लोगों को मौत की घाट उतारूंगा और सब शांत में तुम्हें मारूंगा। और इस घटना के पश्चात एक एक करके सारे मंत्री मौत की घाट उतरने लगे। प्रधानमंत्री जी, प्रतिदिन एक मंत्री मौत की घाट उतर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यह सब क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी, इस प्रकार तो हत्यारा एक न एक दिन आपको भी जीवित नहीं छोड़ेगा। महाराज, मुझे अपनी मौत का भय नहीं है। देश के ऊपर मरकर मुझे खुशी होगी। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ, चिंतित हूँ कि हत्यारे की मंशा क्या है। वह इस प्रकार निरपराधों को मौत की घाट उतार रहा है। और उधर मंत्रियों के अकारण मौत से राजा मधुमंगल परेशान हो गए। दूसरी ओर प्रधानमंत्री धवल वह उनके साथी से कह लगा रहे थे, वो अब वह दिन दूर नहीं जब हम अपने देह में सफल हो जाएंगे। मंत्रियों की मौत राजा मधुमंगल का हक्के बक्के है। उन्हें तो सपने में भी गुमान न होगा कि यह सब हमारा किया धरा है। इस प्रकार धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। अगले दिन प्रातःकाल धवल ऋषि राजा मधुमंगल के पास आए। महाराज, कंडन ऋषि आए हैं। कंडन ऋषि, मैं इधर हूँ राजन। ऋषिवर प्रणाम, आज बहुत समय पश्चात पधारे। राजन, मैं आपके पास कुछ कहने आया था। ठीक 5 वर्ष पश्चात आपके पास आऊँगा और सारी वस्तु से अवगत करूँगा। आज समय आ पहुँचा है। और कंडन ऋषि ने की बात सुनकर मधुमंगल के मन में उत्सुकता जाग उठी। और तत्पश्चात, राजन सावधान, आप पर विपत्ति आने वाली है। मुझ पर कौन सी विपत्ति आने वाली है ऋषिवर, जो आप मुझे सावधान कर रहे हैं? राजन, ग्रह योग का बताता है कि आप पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आप चारों ओर से शत्रुओं से गिर चुके हैं। क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं सच कह रहा हूँ राजन। राजपाट छीनने के योग तो है ही, जल्दी ही मौत के घाट उतार दिए जाओगे क्या? सुनकर मधुमंगल हक्के बक्के रह गए। कहीं कंडव ऋषि हमारे षड्यंत्र के बारे में तो खबर नहीं पड़ गई, कहीं उसे षड्यंत्र के प्रति मधुमंगल को सावधान तो नहीं कर रहा। उससे पहले भी कंडव ऋषि के मंगल में कुछ को भड़काए, मुझे कुछ करना चाहिए। और तब धवल अपने पास बैठे अपने साथियों से फुसफुसा कर कुछ कहा। अतः धवल के एक साथी ने उठकर मधुमंगल से कहा, महाराज, इस प्रकार की अनगन भविष्यवाणी करने वाले कंडन ऋषि आपके अंधविश्वास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। यह सुनकर कंडन ऋषि ने उनसे कहा, वत्स, बुरे को सारी दुनिया बुरी दिखती है। दूसरे के राहों में कांटे बिछाने वाले को भला फूल की सुगंध कहाँ अच्छी लगती है। तब धवल ने कंडन ऋषि से कहा, कंडन ऋषि, जरूर आपकी मति भ्रष्ट हो गई है।
जो ऊँट पटांग की भविष्यवाणी कर हमारे महाराज का मनोबल गिराना चाहती है। आप हमें भयभीत क्यों कर रहे हैं? क्या आप ऐसी दुष्टता पर उतारू हैं? तब प्रधानमंत्री जी दुष्ट को दुष्ट नहीं नजर आते हैं। क्या कह रहे हो आपकी मर्यादा का भी ज्ञान नहीं है ऋषिवर? तब कंडम ऋषि ने सवालिया नजरों से धौल सिंह की ओर देखा और धौल सिंह के सिंह साथियों पर एक गहरी दृष्टि डाली और तत्पश्चात मधुमंगल से कहा, राजन, जब सभी सभासद राजा के अलावा किसी अन्य मंत्री की गलत बात पर आंख मूंद कर सही कह दे तो नीति कुशल राजा को सावधान हो जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि राज्य में कोई षड्यंत्र चल रहा है और सभासदों का काम राजा को सही परामर्श देना। चापलूसों सभासद बुरे ग्रहों से कम नहीं होते। कंडम ऋषि, हम चुप रहकर बहुत देर तक आपकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन हम कुछ समझ नहीं पाए। कृपया आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कहें। तो सुनिए, प्रधानमंत्री धवल सिंह, आप और उसके साथी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। ये सभी आपको डस लेने के आतुर हैं, इन्हें सावधान रहिए। हम सच कह रहे हैं। कंडम ऋषि, क्या बक रहे हो? हमें राजा का नमक खाया है। यह सुनकर धवल सिंह ने मधु मंगल की ओर देखा। महाराज, आप इस ढोंगी की बातों में न आइए और हमें आपस में लड़ाकर हमारे राज्य को कमजोर करने की चाल है। इतना कहकर धवल सिंह चुप हो गया और फिर कुछ देर बाद, महाराज, बहुत हो चुका, इस ढोंगी को पकड़कर काल कोठरी में डाल दो, कहकर धवल सिंह कंडम ऋषि को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी मंगल सिंह ने उसे रोकते हुए कहा, रुको प्रधानमंत्री जी, किसी साधु व ऋषि को बंदी बनाना नियम के विरुद्ध है। सुनकर धवल सिंह जहाँ का तहाँ रुक गया और तब मधु मंगल ने कंठ ऋषि से कहा, ऋषि और माना, आपके आशीर्वाद से हमें यहाँ संतान उत्पन्न हुई है। माना हम आपकी इज्जत करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपकी हद से आगे बढ़ जाए। आपने हमें वर्षों विश्वसनीय साथी धवल सिंह पर अलक्षण आरोप लगाया है, इसलिए आपको इसी समय दरबार से चले जाने का हुक्म देते हैं और फौरन यहाँ से चले जाइए, वरना आपके लिए अनिष्ट हो सकता है। मधुमंगल की बात सुनकर कंडम ऋषि ने हैरानी से उसकी ओर देखा। राजन, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ, हमें अपनी बातें नहीं सुननी, आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर मुझे आश्चर्य है राजन। प्रधानमंत्री और उसके साथियों ने तो मुझे पहचान लिया कि मेरे कथन में कितनी सच्चाई है, लेकिन आपको खेद है कि आपने पहचान सके। आप इन लोगों के कहने पर मुझे दरबार से निकाल तो रहे हैं, लेकिन याद रखिए, यह लोग आपको सांप बनकर डसेंगे। इतना कह कंडम ऋषि चुप हो गए और तत्पश्चात धवल सिंह से बोले, धवल सिंह, मेरी एक बात या ध्यान रखना, दूसरों के लिए कांटे बिछाने वाले कभी फूल सहेज नहीं मिलती। इतना कहकर कंडम ऋषि दरबार से निकल गई। उनके जाने के बाद, वो यह मैंने क्या कर दिया? कंडम ऋषि को अपमानित करके दरबार से निकाल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यह सोचकर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ सैनिकों, जल्दी से जाकर कंडम ऋषि को आदर सहित ले आओ, अभी द्वार से ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। सैनिक मधुमन के आदेश का पालन करने को चुपचाप वहीं खड़ा रहा। तभी सैनिक, तुम्हें हमारे आदेश का पालन नहीं किया, हम तुम्हें जाने की आठ नहीं सुनी, क्या तुम दुष्टता की सजा जानते हो? सैनिक ने कोई जवाब नहीं दिया, गर्दन झुका ली। तब प्रधानमंत्री धवल सिंह ने मधुमन के पास पूछा, आपका गुस्सा करना बेकार है राजन, यहाँ उपस्थित सभी सदस्य व सैनिक बागी हैं, आपका आज्ञा का नहीं मानेगा। क्या बक रही हो प्रधानमंत्री जी? यहाँ के राजा हैं, इसलिए सब हमारा हुक्म मानना होगा। कैसा हुक्म? किसका हुक्म? यह सब राज्य के राजा आप नहीं, मैं हूँ। यह क्या कह रहे हो? तुम्हारी ये जरूरत? कहते हुए धवल सिंह, हम तुम्हारा गुस्ताखी की सजा तुम्हें अभी मजा चकाते हैं। कहते हुए मधुमल ने अपनी तलवार पर गया। तभी धवल सिंह ने भयंकर सैनिक की तलवार खींची। अंधे राजा, अब तुम क्या मजा चकाओगे? लो, हम तुम्हें मजा चकाते हैं। आह! मधुमंगल कटे वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़े, तड़पे। मधुमंगल की करा सुनकर राजकुमारी तेजस्वी तेज कवर चुकी। आह! क्या महाराज को क्या हुआ? वह तेजी से महाराज की ओर बढ़ी। तभी आह! तेज कवर
भी पीड़ा से कराती हुई पृथ्वी पर गिरी। यह देखकर यह दोनों तो काम से गए। अब राजमहल में चलकर सूर्य मंगल और चंद्रमंगल को भी मौत के घाट उतार देना चाहिए, तभी हमारा रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। तभी अपने साथियों के साथ कुछ निर्देश देकर धवल राजमहल की ओर चल दिया। दूसरी ओर एक सेवक दौड़ता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहाँ कुलभूषण नाम का सेवक के साथ चंद्रमंगल और सूर्यमंगल खेल रहे थे। कुलभूषण गजब हो गया। धूर्त धवल सिंह ने राजा मधुमंगल को और रानी तेज कौर को मौत के घाट उतार दिया क्या? और अब वह दोनों युवराजों को मारने के लिए इधर ही बड़ा चला रहा है। ओह, यह तो युवराजों की सुरक्षा के लिए मुझे तुरंत ही कुछ करना चाहिए। कुलभूषणी, दोनों युवराजों को साथ लेकर तुम सिरता से राजमहल से चले जाओ, वरना ये दोनों युवराज बच नहीं पाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही करता हूँ। और कुलभूषण तुरंत ही सूर्यमंगल और चंद्रमंगल को घोड़े पे के साथ बिठाया और वहाँ से भाग निकला। भगवान तुम दोनों युवराजों की रक्षा करना। और उसका घोड़ा विद्युत गति से दौड़ता हुआ राजमहल से दूर चला गया। और दूसरी तरफ सारा राजमहल छाल मारा, लेकिन सूर्यमंगल और चंद्रमंगल नहीं मिले। लगता है राजमहल से भाग निकले हैं। इधर घोड़ा दौड़ा था, कुलभूषण वन में पहुंचा। अरे शेर! और इससे पहले कुलभूषण अपने बचाव में कोई उपाय सोचता, कुलभूषण के पंजे में दबे शेर ने उससे दूर जा गिरा। चंद्रमंगल और सूर्यमंगल को लेकर घोड़ा भयभीत सा दौड़ पड़ा। सरपट दौड़ता घोड़ा वहां से दूर चला गया। शेर कुलभूषण को मार डाला। कुछ दूर जाने पर एक पत्थर से टकराया। सूर्यमंगल, भैया बचाओ! सूर्यमंगल तेजी से पृथ्वी पर गिरा और गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन घोड़ा रुका नहीं और चंद्रमंगल को लेकर दौड़ता चला गया। भैया भैया! चंद्रमंगल चलाता रह गया, पर वह घोड़ा रुका नहीं। कुछ देर बाद वह वहां से ओझल हो गया। कुछ देर बाद रामू नाम का एक लड़का वहां से गुजरा। सूर्यमंगल बेहोश पड़ा था। अरे यह लड़का कौन है? यह। और रामू ने जल्दी सूर्यमंगल के पास पहुंचा। अरे यह तो बेहोश है, इसे अपने साथ ले चलो, घर ले चलूँ। पहुंचकर वैद्य से उपचार करवाऊंगा। यह सोचकर लकड़ारे ने गट्ठर जमीन पर पटका और बेहोश सूर्यमंगल को कंधे पर लाद कर वहां से चल पड़ा। और दूसरी ओर चंद्रमंगल कदापि दिल भी बहुत आघात तक पहुंचा था। कुलभूषण और सूर्यमंगल का हर्ष देखकर वह ठाठ मार कर गया था। वो घोड़ा पर दौड़ते दौड़ते एक व्यापारी के पास से गुजरा। अरे इतना छोटा बच्चा भयभीत सा घोड़े की पीठ पर चिपका हुआ है। लगता है बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटी है। मुझे भागकर ये घोड़े से बचाना चाहिए। और यह सोच व्यापारी श्यामचरण ने दौड़कर चंद्रमंगल को घोड़े की लगाम पकड़ ली और भयभीत चंद्रमंगल घोड़े से उतरा। बेटा कौन हो तुम? ओह, कौन से नगर में रहते हो? गू। दरअसल चंद्रमंगल के दिमाग में पिछली घटनाओं से काफी बुरा असर डाला पड़ना स्वरूप वह अपनी आवाज गवा बैठा। यह देखकर व्यापारी चौंका। हो, यह लड़का तो गूंगा है, बेचारा बोल भी नहीं सकता। क्यों ना इसे नौकर बनाकर अपने पास रखूं। यह सोचकर व्यापारी श्यामचरण ने चंद्रमंगल को गोद में उठाया और घर की ओर चल पड़ा। उधर श्याममंगल उसे ले जाकर अपने घर में पहुंचा। चंद्रमंगल से बोला, बेटा चूंकि तुम्हें अपना नाम नहीं पता ही सकते, इसलिए तुम्हारा नाम सागर रख देता हूँ। मैं एक घोड़ों का व्यापारी हूँ। आज से यह घोड़ों की देखभाल तुम कैसे करनी है, यह बात तुम्हारा बूढ़ा राइस तुम्हें समझा देगा। चंद्रमंगल ने हाँ कहते हुए गर्दन हिला दी। उधर दूसरी ओर रामू लकड़ारा बेहोश सूर्यमंगल को ले जाकर अपने घर पहुंचा और तुरंत वैद्य को बुलाकर वैद्य ने समीक्षा से सूर्यमंगल का निरीक्षण किया। वैद्य, यह ठीक तो हो जाएगा, लेकिन पिछली स्मरण शक्ति खो चुका है और यह भूल चुका है इसका नाम क्या है और यह कहाँ रहता है। दवाइयों देकर वैद्य वहाँ से चला गया। तत्पश्चात रामू की पत्नी से बोला, हर प्यारी, अब इस बच्चे का क्या होगा? यह तो अपनी याददाश्त खो चुका है, ऐसे में यह कहाँ जाएगा? कह तो तुम ठीक रहे हो भगवान, लेकिन हम इसे पुकारेंगे किस नाम से? जाएगा कहाँ? ईश्वर ने हमें और कोई औलाद नहीं दिया था। यह हमारा बेटा बनकर हमारे साथ पास रहेगा। हम इसे कौशल नाम देते हैं, इसे पुकारेंगे। उधर अपने आश्रम में पहुंचकर कंडव ऋषि ने अपने शिष्य सुमेर से कहा, सुमेर, तुम इस समय जीतपुर जाओ और हमें पता लगाओ वहाँ क्या हमारी वहाँ से आने के पश्चात कुछ अशुभ घटा है। जाकर तो तुम्हें राजा मधुमंगल के परिवार का कुशल
समाचार लाना है। जो आज्ञा, और कहकर ऋषि आश्रम से चल दिया और दिन ढले सूचना इकट्ठी करके वापस आश्रम में लौटा। कहो सुमेर, क्या समाचार लाए हो? सब कुशल तो है? कुछ कुशल नहीं है गुरुदेव। आपके वहाँ से जाने के पश्चात प्रधानमंत्री धवल ने राजा मधुमंगल को और रानी तेज कंवर को मौत के घाट उतार दिया और स्वयं राजा बन बैठा। ओह, वही हुआ जिसका मुझे डर था। लेकिन तुमने राजा मधुमंगल के दोनों पुत्र सूर्यमंगल चंद्रमंगल के बारे में कुछ बताया नहीं। वे दोनों कुशल तो हैं, उन दोनों का अभी तक कोई पता नहीं गुरुदेव। धवल भूखे शेर की तरफ चारों तरफ धवल भूखे शेर की तरह चारों तरफ उसकी खोज कर रहा है। जरूर युवराज का सेवक कुलभूषणों से साथ ले गया होगा। सुमेर से सारा वार्ता जानकर कब कंडव ऋषि परेशान हो उठे। ओह, राजा मधुमंगल के परिवार के साथ बुरा हुआ, बहुत बुरी बीती। हंसता खेलता परिवार छिन गया। अच्छे दिन वापस लाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। सहसा उसे ध्यान आया, क्यों ना मैं शिव भगवान की आराधना करूं और किसी न किसी अपनी आराधना से उसे प्रसन्न करूं और वे प्रसन्न होकर मुझे कोई न कोई वरदान अवश्य देंगे। तब उसे सूर्यमंगल और चंद्रमंगल का खराब भाग्य बदलने का वरदान लूंगा। यह सोचकर कंडव ऋषि उसी समय शिव भगवान की तपस्या में लीन हो गए। इस प्रकार शिव भगवान की आराधना करते करते उस कंडव ऋषि को 15 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच उसके पूरे शरीर पर मट्टी की परतें जम गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरी ओर सूर्यमंगल और अब जवान हो चुके थे रामू लकड़ाले और हरप्याली माता पिता समझता और प्रतिदिन जंगल में रामू के लकड़ियाँ काट कर लाता। कौशल भगवान बहुत दयालु है। कैलाश भगवान बहुत दयालु है जो मेरी तुम जैसा बेटा दिया। बापू, आप तो व्यर्थ में मेरी पढ़ाई करते रहते हो। इधर चंद्रमंगल व्यापारी श्यामचरण के घोड़ों की खूब सूझबूझ से देखभाल करता। सागर सचमुच मेहनती लड़का है। उधर कंडव ऋषि के अनवस्थ तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन शिव भगवान ने उनसे दर्शन दिए। कंडव ऋषि, आंखें खोलो, अब तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो। मांगो, क्या मांगते हो? शिव भगवान की आवाज़ सुनकर कंडव ऋषि ने तत्परता आंखें खोली। भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। भगवान, आज से बहुत साल पहले हम जीतपुर के राजा सूर्यमंगल को 2 पुत्रों के पिता बनने का आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद को पूरा हो गया, लेकिन उनके पुत्र को जन्म लेते ही राजा मधुमंगल पर संकट के बादल छा गए। कंडव ऋषि, आपने कौन सी इच्छा हेतु आपने कठोर तपस्या की है? कंडव ऋषि ने राजा मधुमंगल पर बीती बात को विस्तार से शिव भगवान को बताई। सारी बात बताने के पश्चात भगवान, राजा मधुमंगल की रानी तेज कौर को तो मैं नीच धवल सिंह से मौत के घाट उतार दिया, लेकिन दोनों युवराज सूर्यमंगल और चंद्रमंगल जाने इस समय कहाँ भटक रहे होंगे। चूँकि दोनों मेरे आशीर्वाद से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ उन दोनों बदनसीबों को और कष्ट न मिले। किसी प्रकार वे अच्छे दिन फिर से वापस लौट आएं और उनका छिना हुआ राजा उन्हें वापस मिल जाए, यही आपसे मांगना चाहता हूँ। और कंडव ऋषि की बातें सुनकर शिव ने आंखें मूंद ली और कुछ देर मनन करने के बाद पश्चात उन्होंने आंखें खोली। कंडव ऋषि, युवराज सूर्यमंगल और चंद्रमंगल इस समय भजनपुर में अलग अलग व्यक्तियों के पास यहाँ कौशलपुर और सागर नाम से रह रहे हैं। सागर अपनी आवाज़ खो बैठा है, कौशल अपनी समृद्धि खो बैठा है। दोनों गरीबी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ओह भगवान, उन्हें गरीबी कैसे दूर की जा सकती है? कंडव ऋषि सूर्यमंगल और चंद्रमंगल के भाग्य में यहाँ से कुछ दूर गुफा में गहरी नींद सोए हैं। तब तक उन्हें जगाया नहीं जाएगा। सूर्यमंगल और चंद्रमंगल के भाग्य नहीं चमकेंगे। भगवान, मुझे बताइए, वह दोनों भाग्यों किस गुफा में किस प्रकार जगाया जाएगा? कंडव ऋषि, यह कार्य इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। फिर भी आपको सांस को देखकर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस गुफा में सूर्यमंगल और चंद्रमंगल के भाग्य सोए पड़े हैं, उस गुफा के बाहर ताला लगा हुआ है। वह जादुई ताला प्रयत्न करके भी नहीं खुलेगा। ताले के पास एक भयंकर अजगर बैठा हुआ है, ताले की सुरक्षा करता है। जब तक अजगर को मारकर जादुई ताला नहीं खोलोगे, तब तक यह कार्य संपन्न नहीं हो सकता। ओह, अजगर को तो मैं मार पाऊंगा और जादुई ताले को कैसे खोलूंगा? यह सुनकर शिव भगवान ने उसे एक शीशी देते हुए कहा, कंडव ऋषि, इस
कंडव ऋषि, इस शीशी में जादुई तरल पदार्थ भरा हुआ है। इस पदार्थ को अगर अजगर पर डालोगे तो वह तत्काल जलकर राख हो जाएगा और ताले पर डालने पर ताला पिचक कर नीचे गिर पड़ेगा। कंडव ऋषि ने शीशी भगवान से ले ली। तत्पश्चात उसने कंडव ऋषि को एक मणि दी। इस मणि के प्रभाव से सूर्यमंगल की स्मृति और आवाज़ वापस लौट आएगी। बस तुम दोनों इस मणि को उन दोनों के शरीर पर स्पर्श कर देना। कंडव ऋषि मणि भी ले ली। तब उन्होंने कंडव ऋषि को एक अंगूठी दी। इस अंगूठी को पहनकर तुम यहाँ से जाने की इच्छा करोगे, तुरंत ही वहाँ पहुँच जाओगे। तत्पश्चात कंडव ऋषि अब जब सूर्यमंगल की स्मृति वापस आ जाए तो चंद्रमंगल बोलने लगेगा तो अपने साथ उन्हें साथ लेकर जीवपुर राज्य में की सीमा पर पहुंचोगे। वहाँ को एक विशाल सेना मिलेगी। वह सेना किसकी होगी भगवान? वह सेना सूर्यमंगल और चंद्रमंगल को हमारी ओर से भेंट होगी। उस सेना को के साथ सूर्यमंगल और चंद्रमंगल धन सिंह के युद्ध करेगा और उस युद्ध में धवल सिंह हार होगी। तब सूर्यमंगल और चंद्रमंगल को अपने राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। भगवान भगवान आपने मुझे मनचाहा वरदान दिया, इसके लिए आपका आभारी हूँ। कंडव ऋषि के बार बार भगवान शिव को प्रणाम किया और शिव भगवान आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। उनके अंतर ध्यान होते ही कंडव ऋषि ने अंगूठी से कहा, अंगूठी मुझे गुफा के बाहर ले चल, जिसमें सूर्यमंगल और चंद्रमंगल के भाग्य घोड़े बेचकर सो रहे हुए हैं। कहने की देर थी कि कंडव ऋषि की आवाज़ में आकाश में उड़ चले। कुछ देर बाद एक गुफा के बाहर, ओह अजगर सचमुच बहुत भयानक है, खतरनाक है, फुस फुस फुस। और कंडव ऋषि ने शीशी निकाली और उसका तरल पदार्थ अजगर पर फेंका। कुछ देर बाद वह अजगर जलकर राख हो गया। तब कंडव ऋषि ने आगे बढ़कर ताले की शीशी पर तरल पदार्थ डाला। ताला पिघल कर नीचे गिर पड़ा और कंडव ऋषि गुफा में प्रवेश किया। कैसे मजे से सो रहे हैं सूर्यमंगल चंद्रमंगल के भागे, इन्हें पता मैंने यहाँ इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। उन दोनों के पास पहुंचकर उन्हें जगाया, उठो, नींद से उठो, नींद के मारो उठो। दोनों तत्काल आंखें खोली। कंडव ऋषि आप यहाँ? हाँ, मैं बहुत सो ली, अब उठो और सूर्यमंगल और चंद्रमंगल के पास जाओ। लेकिन कंडव ऋषि आप इस गुफा में कैसे पहुंचे? अजगर से बचकर जादुई ताले को खोलकर तुम अंदर कैसे आ गए? तुम दोनों के पूरा प्रबंध कर रखा करके सोए थे, लेकिन मेरी योजना विफल हम लेकिन हमने तुम्हारी योजना विफल कर दी। तब कंडव ऋषि ने अपनी तपस्या शिव भगवान द्वारा दिए गए वरदानों के बारे में सारी बात जानकर, कंडव ऋषि आप महान हैं, आपके सूर्यमंगल और चंद्रमंगल के सोए भाग्य को जगाकर अनहोनी को होनी में बदल दिया। हम मजबूर होकर हमें उसके दोनों को भाग्य बदलना पड़ेगा। तो जाओ, अब शुभ काम में देरी कैसी? समय लगाकर सूर्यमंगल और चंद्रमंगल की किस्मत जगमाओ। जो आ गया और सूर्यमंगल और चंद्रमंगल के भाग्य उन्हें प्रणाम करके वहाँ से दृश्य हो गए। तत्पश्चात कंडव ऋषि ने अंगूठी से कहा, अंगूठी मुझे उस स्थान पर ले चल जहाँ इस समय सूर्यमंगल है। अगले ही पल आकाश में उड़ रहे थे और कुछ देर बाद वह वहाँ पहुंचे जहाँ सूर्यमंगल लकड़ी काट रहा था। बेटे जरा पेड़ से नीचे आओ, अभी आया रिसीवर। सूर्यमंगल जल्दी ही पेड़ से नीचे कंडव ऋषि के पास आया। जैसे ही कंडव ऋषि के सम्मुख पहुंचा, कंडव ऋषि ने शिव भगवान की मणि उसके शरीर से स्पर्श करवाई। कुछ याद आया बेटा? हाँ, धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। मैं किसी राज्य का युवराज सूर्यमंगल हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? यह बहुत लंबी कहानी है बेटा। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें इतना बता दूं कि तुम जीतपुर के युवराज हो और तुम्हारी एक भाई चंद्रमंगल भी है। तुम्हारी तरह उसके राज्य में गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा है। मेरा भाई कहाँ है? वह अभी तुम्हारे पास लिए चलता हूँ। और तब अंगूठी के प्रभाव से दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ व्यापारी श्यामचरण की घुड़शाला थी। उसे देखकर सागर चंद्रमंगल को आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कंडव ऋषि की मणि चंद्रमंगल के शरीर पर स्पर्श करते ही, बेटा जरा बोलने की कोशिश करो। मैं गूंगा बोल कैसे सकता हूँ? चंद्रमंगल ने जल्दी ही यह कह गया, लेकिन अगले ही पल वह चौंका। यह क्या? मैं बोलने लगा? बेटा अब चौंको मत, अब तुम पर दुखों का बादल छट गया, अपने सुख के दिन आ गए हैं। और तब कंडव ऋषि ने हैरत में पड़े चंद्रमंगल को विस्तार से सारी बात सुनकर चंद्रमंगल दौड़कर सूर्यमंगल के सीने से लगा दिया। भैया भैया,
और तत्पश्चात पुत्रों अब देर न करो, हमें हमारे साथ जीतपुर की ओर चलो। वहाँ तुम्हारे माता पिता तुम्हारे धवल सिंह से बदला लेना है, जिसने अपना राज्य वापस लेना है। सुनकर जैसा आपका आदेश। और जब दोनों छात्र कण्व ऋषि जगतपुर की ओर चल पड़े तो जगतपुर की सीमा के पास पहुंचते वो इतनी विशाल सेना की किसकी है ऋषिवर? यह सेना तुम दोनों की है। इसी सेना के साथ तुम लेकर धवल सिंह पर युद्ध करना है। दूसरी ओर राजा धवल सिंह उसका गुप्तचर सूचना दे रहा था, महाराज राज्य में सीमा एक विशाल सेना का पड़ाव डाला हुआ है, न जाने किस राज्य की सेना है। उस सेना के इरादे कुछ अच्छे प्रतीत नहीं होते। लगता है वह सेना सिर्फ जीतपुर पर धावा बोलेगी। क्या कह रहे हो तुम? हमारा किसी प्रकार किसी से बैर नहीं है, फिर किस वह सेना किस राज्य की है? धवल सिंह पर ऐसा न उठा। अभी वह परेशान बैठा ही था कि एक सैनिक ने प्रवेश किया। महाराज गजब हो गया, एक विशाल सेना राज्य पर धावा बोल रहा है। ओ फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, जाकर सेना को युद्ध की तैयारी कीजिए। और सेनापति जल्दी ही सेना को इकट्ठा किया। कुछ देर बाद दोनों सेनाएं युद्ध होने लगा। धवल सिंह की सेना जल्दी ही छक्के छूट गए। भगवान शिव की सेना उस पर कहर बनकर टूटी और अपनी सेना को हारते देख धवल सिंह रणभूमि में आया। उसे देखकर कण्व ऋषि ने सूर्यमंगल और चंद्रमंगल से कहा, यही है तुम्हारे माता पिता का हत्यारा, हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब रथ दौड़ाते हुए दोनों धवल सिंह के पास आए। उन्हें सामने देखकर धवल सिंह चिल्लाया, कौन हो तुम दोनों? हटो मेरे सामने से, हम तेरी मौत हैं। धवल सिंह, अब और अब तुम्हें मारकर तुम्हारे सामने से हटेंगे। क्या बक रहे हो तुम? किस देश के हो? धवल सिंह, हम उसी राजा मधु मंगल के बेटे हैं जिस मारकर तू राजा बना बैठा। सूर्यमंगल और चंद्रमंगल ने कमान तीर पर चढ़ाया और धवल सिंह का निशाना बंद कर छोड़ा। आह धवल सिंह, अब तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि मरते समय कितना कष्ट होता है। धवल सिंह तत्काल ही मर गया। तब सूर्यमंगल और चंद्रमंगल अपने राज्य के निवासियों के ने हर्ष ध्वनि से उसका स्वागत किया और प्रशंसा से सूर्यमंगल को अपना नया राजा मान लिया। समाप्त दोस्तों।